गजा में जंग बंदी की काविशें। मिस्र में आज बड़ी बैठक होगी। अमरीकी और हमास रहनुमा काहिरा पहुंच गए। शर्म शेख में होने वाले मुज़ाकरात में इसराइल, मिस्र और तुर्किया के वफूद भी शामिल होंगे। हमास के मुताबिक बातचीत का इब्तदाई मरकज़ कैदियों का तबादला और ज़रूरी इक़दाम होंगे। इसराइल ट्रंप के मनसूबे पर अमल दरामद में रुकावट ना डाले। मिस्री हुकाम का हमास वफ़द की सिक्योरिटी के लिए तमाम इंतजाम करने का दावा। कहा गया मिस्री और कतरी सालिस फ्रीकैन के दरमियान बिलावास्ता पैगामात की सहूलत फराहम करेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने हमास की तरफ से फ्रेमवर्क कबूल करने को बड़ी कामयाबी करार दे दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को हमास का गजा मंसूबा भा गया। हैरत अंगेज करार देते हुए कहा, गजा मंसूबे में चंद तब्दीलियां हो जाएं तो ऐसा मुमकिन है। अमन मंसूबे पर सब मुत्तफिक हैं, किसी लचक की जरूरत नहीं। अगर हमास ने हुकूमत में रहने का फैसला किया है तो इसका मुकम्मल खात्मा कर दिया जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गजा जंग बंदी के लिए इब्तदाई इनकला की हद बंदी का प्लान भी जारी कर दिया। सोशल मीडिया पर जारी एक पैगाम में कहा, जब हमास इसकी तौसीक करेगी तो जंग बंदी फौरी तौर पर नाफिज हो जाएगी। यरगमालियों और कैदियों के तबादले का अमल शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, उर्दन, इंडोनेशिया, तुर्किया, कतर और मिस्र के वज़ीर ख़ारिजा का सदर ट्रंप की गजा जंग के खात्मे से मुतल्लिक़ तजवीज़ पर हमास के मुस्बत रद्द-ए-अमल का खैर मकदम। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक मुश्तरका बयान में हमास की यरगमालियों की रिहाई और अमल दरामद के तरीक़ाकार पर मुज़ाकरात के आगाज़ के फैसले को सराहा गया। सदर ट्रंप की जानिब से गजा पर इसराइल से फौरी बमबारी रोकने के मुतालबे का भी खैर मकदम किया गया। मुश्तरका बयान के मुताबिक कि पेशरफ्त जामे और पायदार जंग बंदी के लिए हकीकी मौका फराहम करती है। किसी भी ऐसे इक़दाम से गुरेज किया जाए जो फ़लस्तीनियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ख़तरा हो। ग्लोबल सामूद फ्लोटिला से गिरफ्तार स्वीडिश लड़की ग्रेटा के साथ इसराइली फोर्सेस का सख्त और नारवा सलूक। बरतानवी अखबार गार्डियन के होशरुबा इंकशाफात। स्वीडिश वज़ारत ख़ारजा को मौसूल ईमेल में बताया गया, ग्रेटा को बालों से घसीटते हुए तशद्दुद का निशाना बनाया गया। गंदगी और कीड़ों से भरी कोठरी में कैद किया गया। ग्रेटा को ज़बरदस्ती इसराइली झंडे थमाकर इसे चूमने पर मजबूर किया गया और तस्वीर ली गई। रहाई पाने वाले तुर्क कारकुनों के मुताबिक ग्रेटा को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया। गिरफ्तार तमाम अफराद को 40 घंटे का प्यासा रखा गया, बरहना करके तलाशी ली गई। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला में शामिल एक कश्ती के तालवी कप्तान तुमासो ने इसराइली फौज की कैद में इस्लाम कबूल कर लिया। तुर्किया पहुंचने पर तुमासो ने कहा कि यही वो बेहतरीन काम था जो फ़लस्तीन के लिए कर सकते थे। जेल में कैद मुसलमानों को नमाज से रोका गया तो इस्लाम का इंतखाब कलमा पढ़कर कर लिया। ऐसा लगा जैसे दोबारा जन्म हुआ है। एक तरफ अमन के लिए काविशों को, दूसरी तरफ इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की ढटाई। गजा पर हमलों में शिद्दत का इंदिया। 24 घंटों पर गजा पर 90 हमले, मजीद 70 फ़लस्तीनी शहीद, 265 जख्मी हो गए। शहदा की तादाद 67,000 से बढ़ गई। 1,69,000 से ज़ायद जख्मी। भूख मजीद 2 बच्चों की जिंदगी निकल गई। कहत से शहीद होने वालों की तादाद 460 हो गई, 154 बच्चे शामिल। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद महफूज और खैरियत से हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक स्मूथ फ्लोटिला के पाकिस्तानियों की बाहिफाजत वापसी के लिए सरगर्म अमल है। पाकिस्तान बैरून मुल्क अपने तमाम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। हमास अगर फलस्तीनियों की तरफ से लड़ रहे हैं, उन्होंने अगर हथियार उठाए हैं तो अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक ये काम कर रहे हैं। इसलिए हम हमास के साथ हैं, पाकिस्तान के अवाम हमास के साथ हैं। लेकिन मैं हुकूमत से भी कहना चाहता हूं कि हमास को तस्लीम भी करें, उसका ऑफिस भी कायम करें। चेहरे नहीं बदलने, पार्टियां नहीं बदलनी, निजाम बदलना है। अदल की बालादस्ती की तहरीक है। परसों 7 अक्टूबर है। 7 अक्टूबर जिद्दोजहद का उन्वान है। 7 अक्टूबर को पूरे मुल्क में लोग इंशाअल्लाह अपने घरों से बाहर निकलेंगे।
फलस्तीन का 2 रियासती हल नामंजूर, ये एक रियासत है, बाकी इलाका मकबूजा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कराची में गजा मार्च से खिताब, हजारों खवातीन और बच्चों की भी गजा मार्च में शिरकत। फलस्तीन के परचम उठाए शुरा की शदीद नारेबाजी। अमीर जमात इस्लामी का हुकूमत से हमास को तस्लीम करते हुए पाकिस्तान में दफ्तर खोलने का मुतालिबा, कहा फलस्तीनी कुर्बानियां दे रहे हैं और इर्द गिर्द के मुस्लिम ममालिक खामोश तमाशाई बने हुए हैं। हमास आलमी कवानीन के मुताबिक अपने अवाम की हिफाजत के लिए जुल्म का डटकर मुकाबला कर रही है। अमरीकी हमेशा इसराइल के पीछे खड़ा होता है, अमन के नाम पर धोखा देते हुए कोशिश करी जा रही है। गजा के मकीन किसी की भी गुलामी किसी भी सूरत कबूल नहीं करेंगे। पंजाब हुकूमत की तरफ से मुसलसल तनकीद, इनडायरेक्टली टारगेट पीपल्स पार्टी हो रही है, लेकिन असल टारगेट उनका जो वफाकी हुकूमत खुद है। जो उनके आपसी इशूज़ हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ, हमारी आड़ में शायद इसको सेटल करने की कोशिश की जा रही है, या ऐसा माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि हम जो है वो वफाकी हुकूमत को सपोर्ट ना करें। पंजाब हुकूमत की ये साजिश जो कि वफाकी हुकूमत के खिलाफ की जा रही है, उसमें हम उनको कामयाब होने नहीं देंगे। कि कसूर उनका नहीं है, जो उनका स्क्रिप्ट राइटर है वो उनको गलत राह पे लेके जा रहा है। अगर पंजाब पे कोई बात आई तो भाई पंजाब पे किसने बात की? सियासत वो लोग कर रहे हैं जो इस मौके पे भी बिस्किट के डब्बे में अपनी तस्वीर डाल लेते हैं, काम कम और टिकटॉक्स में ज्यादा फोकस कर रहे हैं। हम सियासत नहीं कर रहे हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज की जारहाना तकरीर, सिंध हुकूमत का जवाबी वार, बुसरा आमने सामने, शर्जील इनाम मेमन का नफरत फैलाने का इल्ज़ाम, कहा पंजाब हुकूमत मामलात बिगाड़ रही है, हम उंगली तोड़ने जैसी धमकियों से नहीं डरते। पंजाब हुकूमत का असल टारगेट विफाक है, हमारी आड़ में वज़ीर आज़म को निशाना बनाया जा रहा है, विफाक के खिलाफ साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर कानून ने कौमी असम्बली के फ्लोर पर वज़ीर आला पंजाब के बयान पर मुआफ़ी मांगी, हम आपसे लड़ना नहीं चाहते, आप ज़बरदस्ती हमें मैदान में न उतारें। वज़ीर इत्तला सिंध की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मेरा पानी मेरी मर्जी जैसी बातें आइन को मानने वाला नहीं कर सकता। मैं भी मेरी बिजली मेरी गैस मेरा कोयला मेरी मर्जी कह सकता हूँ, लेकिन नहीं कहूँगा। जनूबी पंजाब में लोग मदद के लिए रो रहे हैं, ग्राउंड में काम कम और टिकटॉक पर ज़्यादा है। आप खुद विफाक और पंजाब के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो वज़ीर खारजा होते हुए विफाकी हुकूमत और वज़ीर आज़म की जड़ें खोखली कर रहे थे। शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी के इल्ज़ामात, कहा आप हैं कौन जो पंजाब को हुक्म देंगे, अपने हुक्म और मशवरे अपनी जेब में रखें। पंजाब की तरक्की से जलने वालों से जब कारकर्दगी का पूछें तो सुबाहियत कार्ड खेलना शुरू कर देते हैं। जनूबी पंजाब और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट कार्ड खेलने को सियासत नहीं गलाजत कहते हैं। अज़मा बुखारी ने कहा पंजाब में जब भी बल्दियाती इंतखाबात होंगे वो कराची जैसे बोगस नहीं होंगे। पंजाब हुकूमत बयानबाजी से गुरेज और सैलाब मुतासरीन पर फोकस करे, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने भी मशवरा दे डाला। पंजाब हुकूमत से मनाजरे का चैलेंज कबूल कर लिया, कहते हैं मेरी तीनों बहनें पंजाब में सैलाब की वजह से दबाव में हैं। सियासी इस्तेहकाम के बाद मुआशी इस्तेहकाम आ रहा है, हम इसे ख़राब नहीं करना चाहते। पंजाब के किसान को खदशा है कि वो गंदम काश्त कर सकेगा या नहीं। हम सड़कें बनाते हैं और मुखालिफिन तोड़ देते हैं, अब फिर बना रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने अज़मा बुखारी के बिलावल भुट्टो जरदारी पर इल्ज़ामात को मन घड़त और सियासी बदनीयती करार दे दिया। पार्टी सेक्रेटरी इत्तलात नदीम अफजल चंद का कहना है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खुद बिलावल भुट्टो की बतौर वज़ीर खारजा कारकर्दगी को सराहा। इल्ज़ाम लगाना एहसान फरामोशी है, इनका इक़्तिदार बिलावल भुट्टो की वजह से ही है। पीपल्स पार्टी का कंधा हटते से ही ज़मीन पर आ जाएंगे। शाजिया मरी बोली ये सियासत का नहीं खिदमत का वक्त है, सियासी लड़ाई बाद में लड़ेंगे, अभी पंजाब के सलाम मुतासरीन की मदद ज़रूरी है, मगर पंजाब हुकूमत हमला आवर है। वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप के अहम मैच में पाकिस्तान को 88 रन से शिकस्त, 248 रन हदफ के ताकुब में पूरी टीम 43 ओवर्स में 159 रन पर ही ढेर हो गई। सिद्रा अमीन 81 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहीं, 1 छक्का 9 चौके इनिंग्स में शामिल। नतालिया परवेज ने 33, सिद्रा नवाज ने 14 रन बनाए। आज खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल न हो पाए। भारतीय टीम ने 50 ओवर्स में 247 रन बनाए। हरलीन देवल के 46 रन, प्रीतिका रावल ने 31 और जुमैमा ने 32 रन बनाए। रिचा घोष ने 20 गेंदों पर 35 रन की इनिंग्स खेली। डियाना बेग की 4 विकेटें, सादिया इकबाल और फातिमा सना की 2 विकेटें।
मोदी सरकार ने विमेन क्रिकेट को भी तंग नजरी और मुतसबाना जुनून की भेंट चढ़ा दिया। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर का कौमी टीम के कप्तान फातिमा सना से हाथ मिलाने से इनकार। भारत ने क्रिकेट के मैदान में तहज़्ज़ुब और रवायात को बदमस्त हाथी की तरह रोंद डाला। एक बार फिर खेल को गंदी सियासत से आलूदा करके अपना मकरू चेहरा बेनकाब कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 3 रोज़ा दौरे पर मलेशिया पहुँच गए। एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल अताड़ और मुआविन ख़ुसूसी तारिक फातमी भी साथ हैं। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर बयान में वज़ीर आज़म ने कहा कि 2 तरफ़ा तजारत और मुआशी ताउन में फ़रोग़ के लिए बातचीत होगी। अहम इलाकाई और आलमी अमूर पर भी तबादला ख्याल होगा। मुस्तक़बिल में पाकिस्तान और मलेशिया के रवाबित मज़ीद मजबूत होंगे। हमारे मुहाफिज अल्लाह के सिपाही। भारत ने अब जारियत की तो अपने तैयारों के मलबे में ही दफन हो जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है भारतीय सियासी और फौजी क़यादत के बयानात इनकी खाक में मिली साख बहाल करने की नाकाम कोशिश है। किसी भी जारियत पर स्कोर 6-0 से बेहतर होगा। मोदी और इसका टोला जिस तरह अपनी साख खो बैठा है, इसका प्रेशर लीडरशिप के बयानात से जाहिर हो रहा है। नवाज शरीफ के मंसूबों को मुल्क से निकाल दो तो पीछे कुछ नहीं बचता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला मरीम नवाज मुल्क मुस्तहकम करने के लिए मुतहरिक हैं। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मरीम नवाज ने 1.5 साल में सूबे में सड़कों का जाल बिछा दिया। वतन अजीज़ की मुखालफत में बोलने वाले किसी भी शख्स को नहीं मानते। हमें अपने शोहदा पर फ़ख्र है। भारतीय साथ जंगी जहाज़ गिरने की तस्दीक अब सारी दुनिया कर रही है।